अब कोई कहे मैं फलां गुरु का चेला हूं, मैं फलां गुरु का चेला हूं, मैं सिख हूं, मैं हिंदू हूं, मैं आर्य समाजी हूं। बोल तो तूने बड़े बोल लिए, पर बेईमानी करते समय शर्म नहीं आई, भ्रष्टाचार करते समय शर्म नहीं आई। तुम अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति कैसे कह सकते हो? सच्ची बात तो ये, तुम तो चोर हो, गुरु के चोर हो, गुरु के नाम को कलंकित करते हो। जिस धर्म को मानते हो उस धर्म को तुम कलंकित कर रहे हो। आज ही एक ने मेरे को शेर सुनाया, शेर अजीब सा है पर सुन लो। कहते हैं गंदे नाले में भी खूबसूरती दिख सकती है, गंदे नाले में भी खूबसूरती दिख सकती है, बस नजर सूअर जैसी होनी चाहिए। अब जिसका नजरिया सुअर का होगा उसको गंदगी का ढेर और उसको मतलब नाला भी अच्छा ही लगेगा। ऐसे ही जिनके मन में तमोगुण भरा हुआ है वही शराब की दुकानों में खड़े तुमको दिखेंगे। मैं एक बार वहाँ खड़ी तो एक सरदार जी वहाँ खड़े थे, इतनी सुंदर लंबी उनकी दाढ़ी और क्या सुंदर पगड़ी सजाई। मैं इधर से आ रही थी ना गाड़ी, तो उनकी शक्ल नजर आई। मैंने कहा कितना कितना सुंदर है ये, कितना सोना सरदार है ये। थोड़ी और आगे गई तो वो शराब की दुकान पे खड़े थे। मैं आए हाय एक ही कीता, ये तेनू शोभा नहीं देना। ये सुंदर केस जिसने रखे हैं और सिर पर सुंदर पगड़ी जिसने सजाई है, वो किसी गरीब की रक्षा करता तो सुंदर लगता है, शराब की दुकान पे खड़ा हुआ सुंदर नहीं लगता है, नहीं लगता है। वो किसी औरत की रक्षा करता हुआ, किसी गरीब को मदद देता हुआ तो सुंदर लगता है, पर शराब पी के सड़क पे गिरा हुआ दिखे, ये सरदारी नहीं होती है। इसको हम सरदारी नहीं कह सकते हैं। सरदारी क्या है? जिसके मुख पर नाम जप का नूर होता है वो सरदार होता है। जिसके शकल पर अपने गुरु का मान होता है वो सरदार होता है। और सरदार का मतलब लीडर होता है। तो अगर किसी ने मतलब सिक्खी नहीं सजाई है, जो सनातनी है, जो आर्य समाजी है, अगर वो भजनी कहे तो उसका ये सुंदर ललाट जो होता है उसके नाम जप की रोशनी से चमचमा रहा होता है, उसको मैं कहती हूं तू असली सनातनी है। जहां खड़ा हो जाएगा तुम्हें हाथ जोड़ के कोई नमस्कार करना चाहेगा। लेकिन शराबें पी के, तंबाकू खा खा के, नशे कर कर के गलियों में गिरे पड़े रहे, ये पंजाबियों की शान नहीं है, नहीं है। आप सब पंजाबी हो तो पंजाबियों की इज्जत ना अपने ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। इसलिए इस नशे पते से दूर रहिए। रिश्वतखोरी जहर है, न जहर खुद खाइए न जहर अपने बच्चों को खिलाइए। ये पैसा नहीं आता है रिश्वत का, जहर आता है। आपने सुना ही होगा, दिल्ली में एक ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, केस हो गया, सस्पेंड हो गया, जेल में चला गया। इस बात का धक्का उसके बाप को लगा, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसकी मौत देख के उसकी पत्नी को धक्का लगा, उस पत्नी की भी मौत हो गई। माँ बाप दोनों हार्ट अटैक से मर गए। वो जेल में बैठा है। किसके लिए पैसा लिया रिश्वत का? किसके लिए भ्रष्टाचार किया था? क्यों किया था? सोचो तो सही। जो धार्मिक है वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, जो धार्मिक है वो रिश्वतें नहीं खाएगा, जो धार्मिक है वो कमीशन नहीं खाएगा, जो धार्मिक है वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा जिससे वो अपने आप को कलंकित करे। कलंकित नहीं होना, मान होना चाहिए। एक घटना मैं आपको यहीं की सुनाती हूँ। हमारे एक यहाँ पंजाब के ही हैं, उनके बिजनेस पे छापा पड़ा। छापा मारने वाला वो कोई गलती ढूंढने तो आया ही नहीं था, वो तो पैसे लेने आया था। तो उन्होंने कहा कि तुम ना मेरे ऑफिस में आ जाओ, वहीं बैठ के बात कर लेते। वो ऑफिस में आया, अंदर गया तो वहाँ मेरी फोटो लगी हुई थी। हाँ, मेरी फोटो देख के कहता ये आपके ऑफिस में कैसे? संजोग की बात है, वहाँ आश्रम में
चारदीवारी का काम हो रहा था और वो वही करा रहे थे। इतने में क्या हुआ, किसी कारणवश मैंने ही उनको फ़ोन कर दिया, कुछ दिक्कत थी तो मैंने फ़ोन किया। और हुआ ये कि वो ऑफिसर अभी पूछ ही रहा था कि है ये फ़ोटो कैसे, और वो बता रहे, इतने में मेरा फ़ोन आ गया। तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट बोले, अरे गुरुजी की कॉल आ गई, गुरुजी की, 1 मिनट रुको। वो बंदा और हैरान हो गया। जब कॉल ख़त्म करी तो वो ऑफिसर कहता है कि देखिए, आया तो मैं भी दूसरे काम ही था, लेकिन आप तो गुरु माँ के भगत निकले और गुरु माँ तो आपसे फ़ोन में बात करते हैं, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक बार उनसे मिलवा दो, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। आया पैसे लेने ही था, वो आया वो पैसे लेने ही था, लेकिन उसका मन ऐसा बदला, ऐसा मन बदला, पैसे तो क्या लेने हैं। वो यही बात सुन के करके इन्होंने कहा कि अच्छा, जब भी कभी वो हमारे शहर में आएंगे मैं आपको ज़रूर मिलवाऊं। मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अगर फ़ोटो देख के भी उसके हाथ रिश्वत लेने से रुके हैं तो मैं उसको मुबारकबाद देती हूँ कि उसने बड़ा नेक काम कर लिया। पर जरूरी ये नहीं ना कि किसी की फोटो देख के ही मन तुम्हारा थोड़ा डरे। भैया, होना ये चाहिए तुम्हारा मन कभी भी गलत काम करने की सोचे ही नहीं, ये विचार तुम्हारे मन में आए ही नहीं। क्योंकि प्यारे, जिसके लिए तुम बेईमानियां कर रहे हो, जिस शरीर के लिए, ये शरीर तो वो पिंजरा है जो एक दिन टूट जाएगा। प्राण का पक्षी ये शरीर छोड़ के उड़ जाएगा, तेरा कमाया माल मत्ता सब यहीं रह जाएगा। और रिश्वतों का पैसा खाने वालों के घर में कभी कभी समृद्धि नहीं रहती है। आज नहीं कल बीमारियां, कोर्ट केस, जेलें, यही होना है फिर उनके साथ। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम गलत काम ना करें।